हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल के बारे में और हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिक्स को समझे थे और बहुत सारे डेफिनेशन के साथ उस लेक्चर को हम लोग खत्म किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका बेसिक फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अल्फा और बीटा इसका जीरोस होता है। हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ px। दो रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस जो होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इट मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू होता है c बाय a b c इन तीनों में कांस्टेंट है और x यहां पर वेरिएबल है। फिर अगर हमें अल्फा बीटा दो जीरो दिया हुआ रहे तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस कांस्टेंट टर्म। इट मींस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस चीज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को देखना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो px इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x और माइनस 3 करेंगे। इसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हो कि इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 3, 6 3 जा 18। फिर इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं 2 के टेबल में 9 बार, और हमें चेक ये 7 लाना होता है। देखो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इस दोनों में 3x कॉमन है तो हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3, और दोनों में प्लस 1 कॉमन है तो ये हो गया 2x माइनस 3। दोनों से हम 2x माइनस 3 बाहर निकाल लिए, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। लेट कर लेते हैं, लेट px इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3/2 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/3। इट मींस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। ये हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब क्या करना है कि हमें सम ऑफ जीरोस माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², इसको सॉल्व करना, इसको प्रूफ करना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा a b भी लिख लेंगे। a जो x² का कोफिशिएंट है, b जो x का कोफिशिएंट है -7, और c कांस्टेंट टर्म है -3। ठीक है, आइए पुट करो। अल्फा क्या है यहाँ पे 3/2, तो हम रखे 3/2 प्लस बीटा है -1/3, और ये हो गया माइनस b के जगह पर क्या हो जाएगा -7 बाय a के जगह के कांस्टेंट टर्म 6। ठीक है, सॉल्व करते इसको, प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एलसीएम लिए तो 6 आ गया, 3 3 is 9 माइनस 2, इट मींस ये आ गया 7/6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6, तो ये आ गया 7/6। इट मींस यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है आपके पास 3/2, बीटा है -1/3, c है -3 और a है 6। 3 से 3 कटा, ये आ गया -1/2, और ये कटा 1 बार में, 2 बार में आ गया -1/2। तो यहां पर भी ये दोनों बराबर आ गया।
ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, फिर यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करें, मिडिल टर्म स्प्लिट लेने के बाद कॉमन लिए, अल्फा बीटा निकाले और जो जो हमको कहा था वो हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, x² के कोफिशिएंट को 4√3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 × 3, इट मींस ये हो जाएगा 12। 12 को तोड़कर हमें लाना है 8, तो 2 के टेबल 6 6 7 8, 6 और 2 जोड़ने पर 8 आ जा रहा है, इट मींस ये आपका हो जाएगा √3x² माइनस 6x माइनस 2x, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस 4√3। दोनों से अगर आप √3x कॉमन निकाल लो, √3x कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा x माइनस 2√3, और दोनों से आप -2 कॉमन निकालो तो ये अंदर बचेगा x माइनस 2√3। फिर आप दोनों से x माइनस 2√3 कॉमन ले लो, ये बचेगा √3x माइनस 2, देन x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 और यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 2/√3, ठीक है। इट मींस अल्फा आपके पास हो जाएगा 2√3 एंड बीटा आपके पास हो जाएगा 2/√3। हम लोग यहाँ पर a, b और c लिख लेंगे। a है आपके पास √3, b है आपके पास -8, c है आपके पास पॉजिटिव 4√3। सॉल्व कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इट मींस 2 प्लस √3। अच्छा, इस 2√3 को क्या हम ये लिख सकते हैं, 2/√3 को क्या हम लिख सकते हैं 2√3/3, √3 से रेशनलाइज कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया 2√3 प्लस 2√3/3, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 प्लस 2√3/3, तो 6 7 8, ये हो गया 8√3/3, 8√3/3, ठीक है। ये आना चाहिए -b यानी माइनस इंटू -8/a, a की जगह पर है √3, इट मींस ये हो गया +8/√3। फिर से आप यहाँ पे √3 और √3 से रेशनलाइज कर दो तो ये आ जाएगा 8√3/3। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इट मींस 2√3 इंटू 2√3/3, ठीक है, इज इक्वल टू c। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 इंटू √3 इंटू √3, 3/3, 3 से 3 कटा, ये आ गया 4। देन c है आपके पास 4√3 और a है आपके पास √3। नेक्स्ट लेकर जाते हैं तो √3 से √3 कट गया, ये बचा 4, इट मींस यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये भी आपका LHS बराबर RHS आएगा, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसे लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 4x² माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, ये हो गया 12 को फैक्टराइज करना है, 2 के टेबल 6 बार में 4 आना चाहिए, 6 में से 2 गया, बच गया 4, तो ये आपका हो गया 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3, बस काम हो गया अपना। दोनों से हम 2x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस 3, दोनों से +1 कॉमन निकाले, ये आया 2x माइनस 3, तो फिर दोनों से 2x माइनस 3 कॉमन निकाले, ये आ गया आपका 2x प्लस 1, देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया 3/2 और x इक्वल टू हो गया -1/2, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, देन बीटा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर अगर आप a ले लो तो a हो गया आपका 4, b
B ले लो तो ये हो गया -4, C ले लो तो ये हो गया -3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स 3/2 प्लस -1/2 बराबर -B -4/A, ये आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 LCM 2, ये हो गया 3 - 1 इज इक्वल टू 4/4, तो 3 - 1 ये आपका हो गया 2/2, 2 कट के 1 और ये 4 कट के 1, इट मीन्स 1 बराबर 1, ये रिलेशन वेरीफाई। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू C है -3, A है 4, चलिए आ गया 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 बराबर -3/4, दैट्स इट। हो गया, समझ में आया? इसको लिखो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर दिया हुआ है 5x² प्लस 10x, ठीक है। इसे आप स्प्लिट तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप एक काम करो, कॉमन निकाल लो दोनों से 5x, दोनों से 5x कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 2 बचेगा, यही आपका 0 के बराबर हो गया। देन ये आपका होगा 5x इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0/5, इट मीन्स x इक्वल टू 0, देन अल्फा इक्वल टू 0। और अगर हम बीटा निकालना चाहें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, देन बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे a लिख लो, a दिया हुआ है 5, b लिख लो, ये दिया हुआ है 10, c लिख लो, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स 0। अब आते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस पे। तो सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं तो अल्फा है आपका 0 प्लस बीटा है -2 और ये होना चाहिए -b यानी -b की जगह 10 और a की जगह 5, ठीक है। 0 प्लस -2 ये आपको -2 रहेगा और ये कट गया आपके 2 बार में, ये आ गया -2, वेरीफाइड। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो भैया क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 इट मीन्स 0 और c कुछ नहीं है 0, a है आपका 5, तो 0/5 क्या हो गया 0, बस यही। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आओ अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, और तीसरा क्वेश्चन भी लगभग कुछ ऐसा ही रहेगा, अब इसे लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है आपका 8x² - 4, अरे 8x² - 4, ठीक है। आप इस पे से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर आपका a दिया हुआ है 8, b नहीं दिया है, c दिया हुआ है -4, ठीक है। तो आप एक काम करो, दोनों से 4 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा आपका, अगर आप 4 कॉमन निकालो तो ये बचेगा आपका 2x² - 1, क्लियर है। देन 2x² - 1 इसे मान लो 0, तो ये आपका हो गया 2x² - 1 इक्वल टू 0। फिर आप इसे लिख सकते हो √2x² - 1 का स्क्वायर, यानी ये a² - b² के फॉर्मूला पे आ गया। आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद होगा, ये a² - b², ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं a² - b², ये क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो गया आपका √2x + 1 इंटू √2x - 1 इक्वल टू 0। देन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब रिलेशन को यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यानी -1/√2 प्लस 1/√2 माइनस b दिया हुआ 0 और a दिया हुआ 8, प्लस माइनस कट गया 0 और -0 का 8 0, रिलेशन वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा -1/√2 इंटू 1/√2 और c यहाँ पे दिया हुआ -4 और a दिया हुआ है 8, ठीक है, कोई बात नहीं। -1 इंटू -1 √2 ये कट गया 1 बार में 2 बार में, इट मींस -1/, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, बहुत इजी था, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल था कि आपको क्या कॉमन लेना है।
अरे भैया जब 0 मान लिए तो 4 उस साइड जाके 0/4 हो जाएगा, और जब 0/4 हो जाएगा इट मींस वो 0 हो गया। देन हम ये वाला आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए और इसको लिख लिए। अब इसको लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। इसमें कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, इट मींस जीरोस दिया है, अल्फा दिया हुआ है 1 एंड बीटा दिया हुआ है -3। फिर बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए और हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई कीजिए। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस इंटू सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3x प्लस 1 इंटू -3। तो ये हो गया आपका x² माइनस 3 1 यानी -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 2x और ये हो गया -3। इट मींस a हो गया यहाँ पे 1, b हो गया 2, c हो गया -3। ठीक है, अच्छा इधर लिख रहे थे तो इधर लिख लो, कोई बात नहीं। a हो गया 1, b हो गया +2, c हो गया -3। अब हमें सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा दिया हुआ है 1 प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और ये हो गया आपका -2/1। सॉल्व करें इसे तो ये आ गया -2, ये हो गया -2। वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा दिया हुआ है 1, बीटा दिया हुआ है -3 यानी -3 इंटू 1 ये हो गया -3 और c ये दिया हुआ है आपका -3, a है 1, इट मींस ये आ गया -3। इट मींस -3 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब जीरोस दिया हुआ था उससे हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिए। अब बोलेंगे कि आप इसे स्प्लिट क्यों नहीं करें? अरे क्यों स्प्लिट करें? हम लोग स्प्लिट करके अल्फा और बीटा ही तो निकाल रहे थे, और अल्फा बीटा जब दिया ही हुआ है तो हम लोग इसे स्प्लिट ही क्यों करें? ठीक है, तो जब अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम लोग स्प्लिट नहीं करेंगे। तो अब इसे लिखो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम वही चीज है, अल्फा एंड बीटा फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/3। इट मींस अल्फा दिया हुआ है 2/3, बीटा दिया हुआ -1/4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाल ले, अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, ये होगा 2/3 प्लस -1/4। तो ये आपका हो गया 4, 3 और 4 का एलसीएम लो तो 12, ये हो गया 4 2 जा 8 -3, 8 में से 3 गया 5, ये बचा 5/12। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4, ये कट गया 2 बार में, 3 2 जा 6, ये हो गया -1/6। जिसको इसमें आप पुट करो, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आया है 5/12x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है आपका -1/6। कोई नहीं, तो आप इसका एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया आपका 12x²। ठीक है, 12x² माइनस 5x माइनस 2 माइनस कोई नहीं, और ये हो गया 1/12, 12x² माइनस 5x माइनस 2। कई बार इस 12 को उठा के उधर भेज दिया जाता है, जो ये 0 के बराबर होता है, तो ये 12 0 हो जाता है और फाइनली जो आपका पॉलिनोमियल बनता है वो बनता है 12x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, अब आओ हम लोग रिलेशन देखते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके हैं 5/12 इक्वल टू माइनस b। तो यहाँ पे ये a, ये b और ये c हो गया, तो b के जगह पे हो गया माइनस इंटू -5 और a के जगह पे आ गया 12, यानी ये 5/12 इज इक्वल टू 5/12। जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं ये सारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन होता है।
ये सभी क्वेश्चंस को बनाने के बाद ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन बस आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। हम आपको बेसिक्स ऐसे क्वेश्चंस को बताते हैं कि जिससे आप अपने एक्सरसाइज को अच्छे से बना सको और उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ सको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बस इतना पढ़ लिए हो गया। घर में प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस उठाओ और क्वेश्चंस बनाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये आया आपका -1/6। क्यों करे, यहाँ तो कर ही चुके हैं, -1/6। तो C हो गया आपका -2 और A है आपका 12। करिए 1 बार में 6 बार में, यहाँ के -1/6 इज इक्वल टू -1/6। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे लिखो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने क्वेश्चन को ही करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।